यदि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, क्योंकि कल अपने लोग प्रूव किए थे, ठीक है। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, यानी पहली भुजा जो है ये पहला भुजा मान लेते हैं AC है, इसका सम्मुख कोण क्या होगा, ये B जो है ये समकोण दे रखा है, तो हमको करा पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी आप मान लेते हैं हम इसी प्रकार से एक त्रिभुज नया रचना किए, एक त्रिभुज का जिसका नाम PQ क्या है R। अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो भुजा है इसके सम्मुख कोण Q जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी कुल मिला के कोण P को कोण Q के बराबर करना है। उसमें हमको दे क्या रखा था भाई, कोण ABC समकोण है आपका B बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री, जो कि हम कल प्रूफ किए थे ABC समकोण होता है, ठीक है। तो अपन 8 पढ़ने में अब यहाँ पे देखना है हमको, सिद्ध करने वाली बात था कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, तो कोण B भी 90 डिग्री है, कोण Q भी 90 डिग्री होगा। अब वो कोण Q बराबर सिर्फ 90 डिग्री प्रूव करता है, यूज हो, ठीक है। अब देखो हमने रचना क्या किया, PQ और एक त्रिभुज खींचा, भाई PQ और मैंने क्या खींचा, एक त्रिभुज खींचा, है ना। अब यहाँ पर देखो जिसकी भुजा PQ बराबर AB, अब देखो ये PQ जो है वो AB के बराबर भुजा, दूसरी नंबर बात QR BC के बराबर, ये QR जो है ये BC के बराबर, ये यहाँ तक समझ आ गया 3 समीकरण। अब यहाँ से हमको करना ये है, समझो इन दोनों त्रिभुज में, ठीक है, वो एक्चुअल में ठीक है, उसके बाद इन त्रिभुज में तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तब हम यहाँ पे कैसे करेंगे वो ध्यान देना, A B C है ना, कोण B बराबर कितने है भाई, 90 डिग्री है। अतः पाइथागोरस कथी से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाएंगे तो हम लोग कहेंगे AC का वर्ग AC का वर्ग बराबर में AB का वर्ग, है ना, आप प्लस में क्या होगा BC का वर्ग, ऐसा होगा मेरे पास। अब देखो AC का वर्ग बराबर में AB का वर्ग और प्लस में कितने का वर्ग हुआ, BC का वर्ग। ये तो इस त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, है ना। अब एक्चुअल में अपने लोग ये करो, ठीक है, जो ऐसा हो गया मेरे पास। और एक चीज यहाँ पे भी अपने लोग कह सकते हैं, जैसे PR है हुआ, तो यहाँ पर अपने लोग त्रिभुज एक का नाम दे देंगे PQR में। अगर हम त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है, या यू नहीं तो या नहीं तो ये हम PQR में भी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। जरा त्रिभुज PQR में लगाएंगे, त्रिभुज PQR में, है ना, क्या कहेंगे अपने लोग, PR का वर्ग होगा, ठीक हुआ, PR का वर्ग बराबर में PQ का वर्ग, ठीक है, और प्लस में क्या होगा QR का वर्ग, हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, AC के वर्ग के बराबर AB का वर्ग और BC का वर्ग है ना। अब देखो यहाँ पर 3 तक समीकरण था, इसको समीकरण 4 इसको समीकरण कितने बना दो, 5 वो समीकरण है। एक काम कर सकते, देखो AB का वर्ग और BC का वर्ग है ना, तुम यहाँ PQ के वर्ग और QR के वर्ग के जगह पर तुम AB और BC लिख सकते हो, या नहीं तो तुम यहाँ पे PQ और QR के जगह AB और BC लिख सकते हो, या नहीं तो ये भी कह सकते हो AB और BC के जगह पे ही तुम PQ और QR ले सकते हो, है ना। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, PQ और QR के जगह पे AB और BC लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब लोग कहेंगे PR का तो वर्ग चल ही रहा है आपका, अगर ध्यान दो PQ की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, PQ की जगह पे यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वो AB क्या लिख रहे हैं, AB का वर्ग, और QR की जगह पे क्या लिख रहे हैं, BC, BC का क्या हो गया वर्ग। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। अब ये समीकरण कितने से लिए भाई, 2 और 3 से, ये तो देखिए रचना में जो चीज हम किए हुए थे 2 और 3 से। अब यहाँ पे तुम गौर से देखोगे तो देखो AB के वर्ग और BC का वर्ग, यहाँ देखो समीकरण 4 को गौर से देखो, समीकरण 4 में क्या है भाई, AB का वर्ग और BC का वर्ग के बराबर AC का वर्ग है ना, तो यहाँ पर AB का वर्ग और BC के वर्ग के बराबर AC का वर्ग लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे
अब देखो ये कितने समीकरण से किए थे, समीकरण 2 और 3, समीकरण कितने से हुआ 2 हुआ, समीकरण कितने से 3 से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे पी आर का वर्ग, पी आर का कहते हुआ वर्ग बराबर में ए बी का वर्ग और बी सी के वर्ग, तो क्या लिख सकते हैं, ए सी का वर्ग लिख सकते हैं, तो बराबर क्या लिखेंगे ए सी का क्या हो जाएगा वो वर्ग हो गया। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा पी आर बराबर में ए सी, हो रहा है ना। तो अपने लोग को ये भी प्रूव कर दिए कि ए सी और ये पी आर क्या हो गया, बराबर हो गया। हमारे पास समीकरण ये 5 बनाया था, तो ये समीकरण कितना बनेगा 6 बन जाएगा, है ना। तुम यहाँ पे डायरेक्ट भी कह सकता है समीकरण 2, 3 और 6, वैसे ऐसे नहीं कह सकता है। तो ध्यान दो त्रिभुज ए बी सी, देखो अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांशम कर देते हैं, क्यों, क्योंकि भाई देखो ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है, इसके तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर है। इसका मतलब हुआ ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। क्योंकि हमने देखा था समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात समान होता है, और सर्वांशम में क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होता है। तो भाई भुजा अगर इक्वल है तो तीनों कोण तो इक्वल होगा ही होगा, है ना। तो बी बराबर क्यू हो ही जाएगा, है ना। वैसे समरूप में भी हो सकता था ये दो भुजा इक्वल लेकर के, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सर्वांशम ही प्रूव कर देंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या हुआ पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में क्या कहते हैं, ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर दिया हुआ है पी क्यू दिया है ना, और बी सी बराबर क्या दिया है, क्यू आर दिया है। ये समीकरण कहते हैं। और एक और है, कहा गया ये पी आर बराबर क्या हो गया, ये सब क्या हो रहा है, समीकरण 2, समीकरण कितने हुआ 3, वो समीकरण कितने से 6 से। ऐसा किए ना तो समीकरण देखो ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, पी आर बराबर ए सी, यानी इसकी तीनों भुजा याद रखो, 1 2 तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर हो गया। और जब इसके तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर हो जाता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी क्या हो गया, सर्वांशम हो जाएगा पी क्यू आर का, है ना। और सर्वांशम होगा तो अतः संगत कोण क्या हो जाएगा, सर्वांशम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे, है ना। हमको सब संगत कोण की जरूरत है, एगो संगत कोण लेंगे, यानी कोण बी बराबर क्या क्यू, यानी कोण बी बराबर क्या करना था, कोण क्यू जो कि कितने डिग्री है 90 डिग्री है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया कितने डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब पी क्यू आर भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है तो ये क्यू का मान 90 डिग्री तो हो ही गया, आपको तो यही प्रूव करना था, है ना। बस इतना ही काम था, ठीक है। एक्चुअली में ये इस सवाल में डायग्राम नहीं था, कुछ सवाल में जो है ना डायग्राम था जो कि उल्टा करना था।